श्री शंख स्मृति 16वां अध्याय। पात्रों की शुद्धि और मूत्र पुरीष से शुद्धि। संपूर्ण मिट्टी के पात्र अशुद्ध होने पर दोबारा अग्नि में पकाने से शुद्ध हो जाते हैं। मूत्र, विष्ठा, थूक, राध और रुधिर इन सबका स्पर्श होने से मिट्टी का पात्र दोबारा अग्नि में तपाने से भी शुद्ध नहीं होता। इन्हीं का स्पर्श तांबे, स्वर्ण और चांदी के पात्र में हो गया हो तो वह फिर बनाने से शुद्ध होता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से अशुद्ध हो जाए तो केवल उसकी शुद्धि जल से ही हो जाती है। तांबे की, सीसा की और लाख की शुद्धि खटाई के जल से होती है। लोहे और कांसे की शुद्धि खारे जल से और मोती, मणि, मूंग इनकी शुद्धि धोने से ही हो जाती है। जल में उत्पन्न हुए पदार्थ और पत्थर के पात्र तथा शाक को छोड़कर मूल फल और वलकल ये धोने से ही शुद्ध हो जाते हैं। यज्ञ के पात्र यज्ञ में मांजने से और चिकने गर्म जल से धोने से शुद्ध हो जाते हैं। शैया, आसन, सवारी, सूप, शकट, चटाई, ईंधन इनकी शुद्धि यज्ञ में केवल जल छिड़कने से हो जाती है। घरों की शुद्धि मार्जन से और पृथ्वी की शुद्धि कुछ थोड़ी खोद डालने से और वस्त्रों की शुद्धि जल से होती है। बहुत से अन्नों की तथा दले हुए अन्न और काष्ठ के पात्रों की शुद्धि जल के छिड़कने से होती है। सींग और दांत की वस्तु सरसों की खल से और फल के पात्र, हांड और सींगों वालों की शुद्धि गौ के चमर से होती है। गोंद, लवण, गुड़, कुसुम, कुमकुम, ऊन और कपास इनकी शुद्धि जल छिड़कने से हो जाती है। ये भगवान यम ने कहा है। और पृथ्वी तथा शिला पर पड़ा जल शुद्ध होता है यदि वह जल दुष्ट वर्ण, रस, गंध से रहित हो। वह नदी और आकर का जल शुद्ध है। हाट में फैली हुई वस्तु, बकरी और घोड़े का मुख शुद्ध है। मुख छोड़ के गौ का सर्व अंग शुद्ध है। घर में रहने वाली बिलाव शुद्ध है। शैया, स्त्री, बालक, वस्त्र, यज्ञोपवीत पात्र ये अपने आप ही शुद्ध हैं और अन्य के शुद्ध नहीं हैं। स्त्री, बछड़े, पक्षी इनका मुख क्रम से रात्रि, प्रसवण और वृक्ष तथा मृग्या में सर्वदा शुद्ध है। रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करके स्वामी के निमित्त और देवता पितरों के कर्म में 5वें दिन शुद्ध होती है। कदाचित मनुष्य की नाभि के ऊपर गली की कीचड़ अथवा जल या थूक लग जाए तो उसी समय स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। लघु शंका, मल का त्याग, स्नान, भोजन, छींक, शयन, जलपान और जल में अवगाहन इनको करके भोजन से प्रथम और गली में चलकर वस्त्रों को धारण कर आचमन करे। और द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मलमूत्र का त्याग करके जिससे दुर्गंध दूर हो जाए ऐसी स्वयं जल निकालकर मिट्टी और जल से शुद्धि कर ले। और गुदा में 7 बार, लिंग में 3 बार मिट्टी लगाए। बाएं हाथ में 20 बार और फिर दोनों में 14 बार नखों की शुद्धि करके 3 बार मिट्टी को लगाए। शुद्धि की अभिलाषा करने वाला मनुष्य 3 बार पैरों में मिट्टी लगाए। ये शुद्धि गृहस्थों की है। ब्रह्मचारियों को इससे दुगनी शुद्धि कही है। वानप्रस्थों की इससे तिगनी शुद्धि है और सन्यासियों की चौगुनी है। प्रत्येक बार में इतनी मिट्टी लगाए जिससे कि 3 अंगुल हाथ के बन जाएं।